चलिए भैया, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। स्माइल, इट्स फ्राइडे और बहुत खबरों से लेस एक्शन पैक्ड रहा है ये हफ्ता जो अब तक निकला है, और होपफुली आज एक रिलेटिवली कामर डे होगा, एटलीस्ट न्यूज फ्लोज के, बाजार रिलेटेड न्यूज फ्लोज के लिहाज से। हाँ, इस हफ्ते का बाजार का प्रदर्शन आप लोगों की स्क्रीन पे, उठापटक के बीच कामकाज, लार्जली वीक ऑन वीक शायद हम कुछ गेन्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस हफ्ते की देखते हैं समाप्ति होती कैसे, गैप अप के इंडिकेशंस आ रहे हैं, उस पर आगे आऊंगा। आज इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आज इंपॉर्टेंट है हमें विप्रो के रिजल्ट्स पे, जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, उन पे रिएक्ट करना है। प्लस वो जो यूएस में थर्सडे के जॉबलेस क्लेम्स के जो नंबर्स आने थे, उस पर चर्चा करनी है। यूएस ने उस पर रिएक्शन दे रखा है, तो हमें तो समझना है कि हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। रिजल्ट्स के लिहाज से आज रिलेटिवली कामर डे है, ठंडा दिन है, ड्राई डे है कह लीजिए। मेरे ख्याल से सिर्फ एक बंधन बैंक ऐसा नंबर होगा जिसको स्ट्रीट वॉच आउट कर रहा होगा। पर यह है कि आज के दिन सेकेंड हाफ वापस मूड माहौल बढ़िया रहेगा, जोश में रहेगा। दो इमेजेस दिखाता हूं सेकेंड हाफ जहां पे फोकस में रहने वाला है। एक तो पीएम मोदी फ्रांस में वो परेड को सलामी दे रहे होंगे, वहां पे उनके नेशनल डे की परेड जो हो रही है, इंडिपेंडेंस डे की, जॉन से क्या बेसेट डे। और दूसरा, हर्षदा कुछ कह रही है, बता देंगी प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और दूसरा जो है वो 2:35 पर वो चंद्रयान 3 उसका लॉन्च टाइम है। तो सब मेरे ख्याल से वहां पे नजरें गड़ाए बैठे होंगे। इसरो और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। खैर, चंद्रयान पे आगे आऊंगा, डिटेल में बातचीत कर लेंगे उसकी। तो आज दोपहर एक्साइटिंग रहने वाली है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई हफ्ते के आखिरी दिन भी एडजस्टमेंट करिए, 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। दहशत दिखा नहीं रहे, फटाफट फटाफट दिखाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा। जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है वो तो लाल में, एडजस्ट करिए, 50-47 अंक ऊपर मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस। बढ़िया है मूड माहौल। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे। यूएस में बैक टू बैक चौथे दिन एसएनपी मजबूती के साथ, बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/4 से 1.5% की मजबूती थी। कोई नैस्डैक था जो 1.5% आउट परफॉर्म करके गया है। तो स्क्रीन बढ़िया थी। आज सुबह थोड़े से फ्यूचर्स स्पष्ट है, तब और अब की पहली प्लेट रख दीजिएगा। कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, क्या डिस्काउंट करना है, वो आपकी स्क्रीन पे। तो जहां छोड़ा था उससे थोड़ी बहुत हरियाली शायद कुछ पॉकेट्स में, या मिला जुला रुझान है, और इसलिए मिले जुले रुझान के बीच में 50 पॉइंट। हम तो खैर अपनी चाल मस्त चल रहे हैं, 45-50 पॉइंट का गैप अप। हाँ, अच्छा, ये नीरज जी को भी स्क्रीन पर रखिएगा जरा। हाँ, देखिए फ्राइडे ड्रेसिंग। वीरू कहाँ है? हम तीनों को नहीं दिखाएंगे क्या? वीरू ने मुझे लगता है कॉपी कर लिया अपने को। है कॉपी कर लिया। नहीं सुनिए, आज आप यकीन मानिए आशीष, आपको नीरज जी को देख के इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि पूछिए मत। और मैंने बैठे बैठे भी यहाँ 1-2 लाइन लिख दी, बैठे बैठे 2 लाइन लिखी। अर्ज करता हूं कि चल तूने मुझे मुस्कुराने का एक पल तो दिया, कि चल तूने मुझे मुस्कुराने का एक पल तो दिया। मैं खुश हूं कि मैंने तुझे कुछ तो बदल दिया। मैं खुश हूं कि मैंने तुझे कुछ तो बदल दिया। शुक्रवार को ये फ्राइडे ड्रेसिंग अब आपने अपना लिया। हमारे पास वार्डरोब में कुछ है नहीं। कभी कभी ऐसा करते रहेंगे, लेकिन ठीक है, ये फ्राइडे के मूड बॉल की। मैं स्पॉन्सर करूंगा जब दिल्ली आएंगे ना, आप 3 जैकेट में बनवा के दूंगा। नहीं, और भी कुछ नहीं है वार्डरोब पे, वो मैसेज का अलग से करता हूं, वो अलग से बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ग्लोब की क्यूज तो बढ़िया दिख रहा है भाई साहब। मूड कैसा है? मूड बहुत ही अच्छा है। नहीं, अपना तो फ्राइडे है, लेकिन अदरवाइज ग्लोबली भी मूड बहुत ही अच्छा है। अपना फ्राइडे है इसलिए मूड अच्छा है, ग्लोबल मार्केट का तो मूड उससे भी ज्यादा अच्छा है। हाँ। कल अपना मूड क्यों खराब हुआ था ये वीरू बताएंगे, लेकिन एक्चुअली मल्टीपल ट्रिगर्स है तेजी के। और अगर भारत अभी भी तेजी नहीं करता तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्यों नहीं करेगा। मल्टीपल ट्रिगर्स है, देखिए एक एक करके बताता हूं जल्दी आपको, 8 बजे डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। इन्फ्लेशन का नंबर आया, मार्केट खुश हुआ, चला। कल फिर तेजी से वहां पे मार्केट चले।
नैस्डैक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है। तो आप 200 पॉइंट से ऊपर नैस्डैक गया है और डेज हाई नहीं, इस साल के हाइस पे वहाँ के इंडाइसेस खड़े हैं। 4500 के ऊपर वहाँ पे S&P चला गया है। तो ये सब में जो इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है उसका कारण ये है कि अब वो पाइवट मान चुके हैं लोग, उनको लगता है कि अब यहाँ से नहीं बढ़ेगा, कट होगा। और ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि जो मंथली कोर इन्फ्लेशन है वो 2% से नीचे आ गया है। ये एक बहुत बड़ा साइन था जिसका लोगों ने एनालाइज किया और उनको लगा कि ये होगा। तो एक बड़ा ट्रिगर ये था। उसी की वजह से आप देखिए डॉलर इंडेक्स दिखाइए आप 100 के नीचे आ गया है। 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स का आने का मतलब ये हुआ कि अब लगभग बॉन्ड मार्केट ये कंफर्म मान चुका है, क्योंकि कल बॉन्ड यील्ड भी 40 बेसिस पॉइंट गिरी है। तो उससे ये एक तरीके से कंफर्मेशन हो गया कि अब रेट हाइक शायद नहीं होगी और आगे जाते हुए ईयर एंड में शायद कटौती भी हो सकती है। तो डॉलर इंडेक्स के गिरने से, हालांकि डॉलर इंडेक्स गिरने के कुछ और रिपरकशंस फॉलोआउट्स होंगे उसके, लेकिन उस पर बात करेंगे। दूसरा, चाइना ने एक काम किया है। कल शी जिनपिंग को भी समझ में आ गया है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने से इकॉनमी फंस जाएगी। तो उन्होंने कोविड के दौरान, आपको याद होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी कंपनीज में समझ गए, वो सब ईज कर दिए उन्होंने। बैंकों से कहा सस्ता लोन दीजिए। तो इसलिए आप देखिए कल हमने आपसे कहा कमोडिटी में तेजी रहेगी। मेटल्स कल सारे भाग रहे थे, आज फिर मेटल्स आपको भागते हुए दिखेंगे, क्योंकि चीन की तरफ से भी उनको समझ में आ गया कि अब तेजी लाने के लिए फॉर्मूला अमेरिका वाला ही है कि सिस्टम में पैसा झोंके, जब तेजी आ जाए तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है। तो वो करेंगे। तीसरा जो ट्रिगर है तेजी का, और मैं आपको बताऊं, देखिए कल 2 रिजल्ट आए बड़े इंपॉर्टेंट अमेरिका के, लेकिन वो ग्लोबली मैनेज करते हैं। एक डेल्टा एयरलाइंस का है और एक पेप्सी का आया है। पेप्सी ने लगातार 21 क्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और आगे भी वो करेंगे, ये उनकी कमेंट्री है। कितना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं लोग यार। अरे उनका तो इतनी बड़ी है कि आप देख के डर जाओ। वो कॉफी भी आधा लीटर पीते हैं यार। हम तो छोटा सा 100 ml पीते हैं। दूसरा, डेल्टा एयरलाइंस, इतनी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट उन्होंने पेश किया और पूरे साल का उन्होंने गाइडेंस बढ़ा दिया है। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं। आपको चावल के पतीले से एक चावल के पता चलता पता है, तो वो इकॉनमी कितनी रोबस्ट है इससे अंदाजा लगाइए। और ये ग्लोबल सिनेरियो पेश करते हैं। तो ये 2 हुए। अमेजन प्राइम डे की सेल्स में 6% की तेज़ी आई है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि अनुमान और ज़्यादा बड़े लगाए गए, लेकिन वो भी है। तो यूएस इकॉनमी बहुत ही रोबस्ट है। डॉलर वीक हो गया है, क्रूड बढ़ गया, 82 के आसपास पहुंच गया है। भारत थोड़ी चिंता कर सकता है, लेकिन क्रूज क्यों बढ़ा? 2 रीजन से। एक तो डॉलर कमजोर हुआ, सबसे प्राइम रीजन उसका ये है। दूसरा, बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी आईईए का एस्टिमेट है कि उन्होंने थोड़ा सा कट किया है, लेकिन ओपेक का एस्टिमेट ये है कि 2023-2024 में रोबस्ट डिमांड आने वाली है, बावजूद इसके कि चीन में अभी भी समस्याएं हैं। तो क्रूड में देखिए $82 के आसपास पहुंच रहा है। तो सारे ये जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं, ये सब तेजी वाले तथ्य हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी भारतीय बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में होनी चाहिए। और गोल्डमैन सैक्स ने ईयर एंड तक का टारगेट काफ़ी ऊंचा कर दिया S&P का। 20% चल चुका है नैस्डैक और S&P सारे अक्टूबर 22 के लोस से टिल डेट। 20% चलने के बाद अब लोगों का एस्टिमेट ये कि यहाँ से 14% की रैली और बनेगी। तो दिसंबर क्या तोड़फोड़ होने वाला है भाई साहब। ये है कहानी ग्लोब की। ब्यूटीफुली सारे जो मल्टीपल ट्रिगर्स है तेजी के पीछे, वो हाईलाइट कर दिए गए। इस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं जोश में, रिस्क ऑन ट्रेड्स में दुनिया भर के बाजार। नैस्डैक की चाल वाकई स्ट्रांग हो गई है। S&P को लेकर एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं। एक पॉकेट हटा पे रखिएगा, वो जो कौन सी कहते थे हम लोग, वो न्यू एज कंपनी। यस, बहुत पिटी थी जब सारी स्थिति ऐसे ही बिल्कुल इसकी विपरीत खड़ी हुई थी। अब देखिए कैसे पिक्चर बदल रही है। स्टॉक चलने भी शुरू हो गए, ऐसा नहीं चल रहे हैं, बाजार सब डिस्काउंट करता है। न्यू एज कंपनीज को रखिएगा अपने रडार पे। चलिए भैया, कल का निफ्टी जरा स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। कल सुबह क्या चर्चा हुई थी? इंट्राडे चार्ट रखेंगे डायरेक्टर साहब कि निफ्टी में खरीदारी करने का मन बनाइए। पहले जा रहा है 481 और 503 के जोन्स पे। 503 सस्टेन करा तो एक 567 तक का स्विंग पॉसिबल है। वो आपकी स्क्रीन पे ऊपर हाई दिख रहा है आपको निफ्टी का, हरा हरे में छोटा सा लिखा हुआ। प्रिसाइसली 567 गए, वहीं वो टारगेट अचीव होने के बाद ही भारतीय बाजार पस्त पड़ते हुए नजर आए थे। बिल्कुल लेवल टू लेवल मैच होता हुआ नजर आया था। ऐसे बाजार उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा था। वीरू बिल्कुल बढ़िया रहा कल का। आज के लिए स्ट्रैटेजी, हफ्ते के आखिरी दिन कमाई कैसे होगी? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए क्या था कि वो 19,500 19,600 एक ऑप्शन राइटर्स का क्लस्टर था, लेकिन हम उसमें गए
थैंक्स टू रिलायंस इनिशियली और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो हमको ले गए वहाँ तक, लेकिन 67-69 एक पॉइंट था, वहाँ से हमें कोलैप्स होना था। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 45,000 की ट्रेजेक्टरी से कोलैप्स होना था, कोलैप्स हुआ। कहने का मतलब ये है आशीष, इस बाजार को ट्रेड करने का बीते एक हफ्ते का और मेरे ख्याल से वही प्रिंसिपल आज भी रहेगा। स्टे लॉन्ग, 10 डेमा जब तक स्क्रीन पे है निफ्टी के लिए, 20 डेमा जब तक बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग रहिए, बाय डिप्स को बाय कीजिएगा। ऊपर की तरफ कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट में मेंशन करता हूं, वो कट जाए यानी ऑप्शन राइटर्स का जोन, तो एक स्विंग के लिए खेलिए और प्रॉफिट भी हायर लेवल से बुक करिए। कहने का मतलब कुल मिला के यही है, कल का सेशन यही मैसेज दे रहा है। देखिए आज की मैं इंस्टीट्यूशनल फिगर से शुरुआत करूंगा आशीष। एफआईएस की करीब करीब 2237 करोड़ रुपए की बाइंग, 1196 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, 906 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, 93,100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल सेलिंग है और यहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और इंडेक्स ऑप्शंस में लिक्विडेशन था काफी हद तक। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इस सेशन में आशीष, अभी भी याद रखिएगा ये जो न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी भी 19,500, 19,600 एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। लेकिन इसके साथ में एक बात और कहूंगा, अभी सुनिएगा, 19,500, 19,600, 19,550 पे इन 3 स्ट्राइक्स पे अभी भी बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शंस के स्टैट्स आएंगे वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। जरा प्लीज स्ट्राइक्स लेके आएंगे। करीब करीब 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई इस रेंज में खड़ा हुआ है आशीष, 19,500 और 600 के बीच में। बट 19,400 पे भी काफी अच्छी पुट राइटिंग, और इनफैक्ट एक चीज जो इस स्क्रीन पे विजिबल नहीं है जो अब आएगी वो है, जरा इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा आशीष। कल हम कोलैप्स हुए, बावजूद इसके क्लोज तो एक तो 19,400 के ऊपर आया, बट 19,500 पे इन द मनी पुट पे भी पुट राइटिंग थी। जब पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 19,500, 600, 550 एक सप्लाई जोन है, बट ये पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इन द मनी पुट में यानी 19,500 की पुट भी एक साइजेबल ओआई कमांड करती है। दैट मीन्स अभी निफ्टी कोलैप्स होने के मूड में नहीं है, वो इन द मनी पुट राइटर कन्विक्शन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल के लॉन्ग मैंने फिर कहा हमने हायर लेवल से बुक करा और एग्जैक्टली डे लो जो बेस पॉइंट मैंने मेंशन किया था इट वाज 19,361, क्लोजिंग के वक्त वही स्विंग लो था। अगर आपने बेस पे दोबारा लिया है तो उसको होल्ड करिए, और बाय का व्यू तभी फ्रेश प्रोस्पेक्टिव जुड़ेगा दो सर्कमस्टेंसेस में। आइदर वी गेट बेस वन। बेस वन क्या है, स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन है आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट इज एग्जैक्टली 19,383 और 346। अगर इस जोन में मिल रहा है जैसे कल हमें क्लोजिंग में मिला, बहुत अच्छा। अदरवाइज ऊपर की तरफ सिंस एसजीएक्स निफ्टी और ये गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, जैसे ही स्पॉट में 466 निकलेगा, अ स्विंग टुवर्ड्स 489,505 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, ये आपको मिल सकता है। एज ए डे ट्रेडर प्लीज उस क्लस्टर में थोड़े से प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा, और ठीक कल की तरह जैसे कि 503 टिका तो हमें मिला 567, तो ए स्विंग टुवर्ड्स 534, 566 और 583 इन पिवट पॉइंट्स पे प्रॉफिट्स को बुक करते चलिएगा। प्रॉफिट जरूर बुक करते चलिए। एज ए डे ट्रेडर हम पिरामिड्स के ऊपरी छोर पे हैं, ये आपको जरूर करना है। बाकी निफ्टी बैंक देखिए, क्लियर मैसेज यही है आशीष, कुछ भी हो रहा हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, बट फाइनली जो इंडेक्स मैसेज दे रहा है कि अप टिल नाउ आई एम होल्डिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं जब तक नहीं वॉलेट करता, मैं इन प्रिंसिपल नहीं बोल सकता कि आप शॉर्ट जाइए एट क्लोजर टू बेस। रेजिस्टेंस के आप रिस्क लीजिए, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन नहीं बेस के आसपास नहीं। कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी भी आपकी थी वो 10 डेमा थी, आप 4 दिन से 10 डेमा पे रेस्ट ले रहे हैं, बार बार आके वहीं पे कोलैप्स होते हैं। बट 44,500 का जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आएंगे, वो 45,000 का कॉल राइटर 77 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है, वो हमेशा के लिए, आज के अलग कल के लिए एक सप्लाई जोन होगा। कॉल राइटर्स हल्का सा नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ 44,516 एक ऑप्शन बेस भी है और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, ऑलवेज अ बाय, ऑलवेज अ बाय। और RS1 के आसपास यहां पे आपको थोड़ा सा एग्जिट करना है। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्विंग तभी आएगा जब हम 45,085 के ऊपर टिक जाएंगे, वो कमेंट्री में मेंशन होगा, वो आ जाएगा। और शॉर्टिंग थॉट्स आशीष तभी राइज होंगे, बनेंगे और खुलेंगे जब हम फर्स्ट बेस को 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को डिसाइसिवली वॉलेट कर दें फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ सेकेंड बेस। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का डे ट्रेडर्स के लिए ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड स्ट्रैटेजी और लेवल्स।
हर्षदा के पास जाया जाए समझने के लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज एक और आईटी कंपनी पर पहले नजरें रहेंगी। विप्रो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है, एक बेहद कमजोर तिमाही, लेकिन ध्यान रहे दूसरा कमजोर क्वार्टर कंपनी के लिए उभर कर आया है। Q1 में डॉलर रेवेन्यू में करीब 1.5% 1.6% तक का प्रेशर देखने को मिला। 1.8% तक का दबाव मार्केट फैक्टरिंग कर रहा था, या फिर हमारा जो अनुमान था वो था। कांस्टेंट करेंसी में देखिए 2.8% तक की नेगेटिव ग्रोथ है। कंपनी ने गाइड किया था -1 से -3%, तो उसी रेंज के बीच में दरअसल ये दबाव देखने को मिल रहा है। और मार्जिन्स इन लाइन आए हैं। अनुमान था 16% के मार्जिन्स का, 16.05% के मार्जिन्स आए हैं। तो मार्जिन्स के फ्रंट पर और दूसरे नंबर्स भी आप कह सकते हैं, जितनी उम्मीद थी प्रेशर की उतना ही दबाव देखने को मिल रहा है। इस एक चीज अच्छी है यहाँ पर, डील विंस इन्होंने जो रिपोर्ट की है वो डिसेंट है। $1.2 बिलियन तक की डील विंस इन्होंने, डील बुकिंग्स रादर नोट की हैं। 10 डील्स $30 बिलियन के ऊपर की है इस इनके टीसीवी में, और $100 मिलियन के 2 क्लाइंट से जोड़ पाए हैं। तो वो एक चीज है जिस पर ध्यान देनी है। अट्रिशन रेट पे भी कमी देखी गई है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर क्या रहेगा, जो गाइडेंस है उस पर मार्केट भी गौर करेगा। कंपनी कह रही है आईटी सर्विसेज डॉलर रेवेन्यू जो रहेगा वो लगभग $2722 मिलियन से $2805 मिलियन के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, और इसी रेंज के आसपास इस क्वार्टर में भी नंबर्स देखने को मिले हैं। कंपनी ये भी कह रही है कि कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू है वो दरअसल -2 से +1, तो रेंज अब थोड़ा सा बदला है। Q1 का जो गाइडेंस था वो -1 से -3 का था, और Q2 का जो गाइडेंस है वो -2 से +1 का है। तो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा मार्केट का। दूसरे नंबर्स में एंजल 1 के नंबर्स पर भी हम रिएक्ट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 18.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ब्याज से आय में हमने देखा 25% तक की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। मुनाफा लगभग 22% बढ़ा है, और EBITDA में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली है। क्लाइंट बेस जो है 1.3 मिलियन पर आया है, यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल रही है FY23 की तुलना से। और ग्रॉस क्लाइंट एडिशन भी करीब 13 लाख के आसपास रहा है। RVNL रेडार पर रहेगा, जहां पर NHAI की तरफ से इनके हाथ में 808 करोड़ का ऑर्डर दरअसल लगता हुआ दिखाई दिया है। और दीप इंडस्ट्रीज आज फिर खबरों में है। कल भागा था स्टॉक ONGC के साथ जो करार किया उसके चलते। आज जो अपडेट है, यूरो गैस सिस्टम्स के साथ दरअसल एक JV में कंपनी उतर रही है, और उस लिहाज से ये सप्लाई करेगी ऑयल फील्ड इक्विपमेंट इंडस्ट्री को, और इधर कंपनी के पास करीब 74% हिस्सा होगा इस JV में। तो वो स्टॉक आज फिर खबरों में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक यहां पे ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर। आपका स्वागत है। कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने अपफ्रंट मेंशन कर दिए ओपनिंग कमेंट्री पे, उसको हटा रहा हूं। IPO उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो आज लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का, 23 से 25 रुपए का प्राइस बैंड। पतंजलि फूड्स का जो OFS खुला हुआ है, आज रिटेल की बारी। नॉन रिटेल में काफी उत्साह रहा, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपना ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर 7% स्टेक ही बेचा जाएगा। रिजल्ट्स में बंधन बैंक है, बाकी के रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बोर्ड मीट इंपॉर्टेंट है। वो जो QIP इशुएंस हुआ था उसका इश्यू प्राइस आज तय किया जाएगा। एक्स डिविडेंड में अपोलो टायर 4.5 रुपए और बॉश 280 रुपए का एडजस्टमेंट, बाकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एप्टेक एक्स बोनस आज से ट्रेड करेगा। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब दिल्ली एयरपोर्ट का 4था रनवे इनॉग्रेट करेंगे। 4था। अपने पास 2 है, वो भी क्रॉस में है तो इस्तेमाल नहीं हो पाते, पैरेलल नहीं है, जगह ही नहीं है। नवी मुंबई नवी मुंबई कब बनेगा? 10-15 साल से सुन रहा हूं। खैर, जाते जाते एक लॉन्च भी आज दिखा देता हूं आपको। BMW X5 फेसलिफ्ट इंडिया में आज डेब्यू करने जा रही है। अभी अंधेरा है, सिर्फ लाइट जल रही है, आज दोपहर तक पर्दा खुल जाएगा। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं मजबूत खुलने के इंडिकेशन से, और छोड़े जा रहा हूं कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज के साथ। नमस्कार।